बात है 13 मार्च 2026 की। 66 ईयर ओल्ड बुनेश कुमार मित्तल जो सुबह से कड़ी धूप में लाइन में खड़े थे सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। उन्हें बताया जाता है कि 1 या 2 घंटे में उन्हें एलपीजी सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन 5-6 घंटे हो जाते हैं और लाइन की कोई एंड दिख ही नहीं रही होती। उन्हें लाइन में खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक उन्हें डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। एंड उसी दिन हजारों ट्वीट्स ऑनलाइन सरफेस हुए जिसमें था कि मैंने सिलेंडर 11:45 पे बुक किया एंड 1:30 तक मुझे मेरा सिलेंडर मिल गया। कुछ और ट्वीट्स आने लगे जिसमें सेम टाइम, सेम लोकेशन एंड सेम स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एलपीजी क्राइसिस के पीछे कितनी सच्चाई है और इंडिया में और कितनी एलपीजी आ रही है और ये क्राइसिस कब तक सॉल्व हो जाएगी। इंडिया में लगभग हर साल 3.1 करोड़ मेट्रिक टन जो एलपीजी है वो कंज्यूम किया जाता है, जिसमें से जो 60% ऑफ एलपीजी है वो हम अब्रॉड से इंपोर्ट करते हैं और उसका भी जो 90% ऑफ एलपीजी है वो सिर्फ एक पैकेज से आता है, ओमान और ईरान के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है वहां से। तो अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो क्राइसिस तब शुरू हुई जब इंडिया के दोस्त ने डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वॉर स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण ईरान ने रिस्पॉन्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिससे इंडिया में लगभग 50% से भी ज्यादा एलपीजी की शॉर्टेज हुई। सरकार इस बात को छुपाने की कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन कोविड और नोटबंदी के बाद आज जनता को तीसरी बार लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। ऑनलाइन काफी सारी वीडियो सरफेस हो रही हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जनता लाइन में खड़ी है। और भोपाल से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें इंसान फ्रस्ट्रेशन में आके एलपीजी सिलेंडर की जो व्हीकल है उसके आगे आके लेट जाता है। गुड़गांव और मध्य प्रदेश में तो ऑनलाइन बुकिंग ही क्रैश हो चुकी है। व्हाट्सएप पे जो बुकिंग हो रही है वो कैंसिल हो जा रही है, तो लोगों को फिजिकली गैस एजेंसीज में मूव करना पड़ रहा है जहाँ पे हजारों की भीड़ है और इन्हीं लाइनों में खड़े होकर लोगों की जान भी जा रही है। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद के रहने वाले मुख्तर अंसारी जो 75 ईयर ओल्ड थे, वो खड़े खड़े लाइन में गिर जाते हैं एंड जब तक उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। आज के टाइम पे जो होटल और रेस्टोरेंट है उनकी हालत और खराब है। मुंबई, पुणे जैसी सिटीज में लगभग 20 से 30% जो होटल्स थे वो बंद है एलपीजी के शॉर्टेज के कारण। स्विगी, जोमेटो जैसे फूड प्लेटफॉर्म्स के ऑर्डर लगभग 50 से 60% गिर चुके हैं। लोगों में इतना पैनिक है कि लोग सिलेंडर ब्लैक में भी खरीद रहे हैं। जो एक डोमेस्टिक सिलेंडर 900 रुपए का मिलता था वो आज दिल्ली के ब्लैक मार्केट्स में 2 से 3 हजार रुपए में मिलता है और जो एक कमर्शियल सिलेंडर है वो 3 से 6 हजार रुपए में मिलता है। और सिचुएशन इतनी खराब है कि महाराष्ट्र में जो एलपीजी ट्रांसफर करने वाले व्हीकल है उनको स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। कांग्रेस सांसद ने तो ये तक दावा किया है कि जो पार्लियामेंट की कैंटीन है उसमें चाय या कॉफी तक नहीं मिल रही है। चाय कॉफी मांगी तो नहीं मिली, क्यों नहीं मिला? कॉफी या चाय संसद के कैंटीन में, और आप बोलते हैं पैनिक नहीं। लेकिन इसी पार्लियामेंट में सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज ही नहीं है। 12 मार्च को जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा कि जो एलपीजी की सप्लाई है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है और जो ये सब पैनिक क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ पैनिक बाइंग एंड होर्डिंग की वजह से हो रहा है। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि जो पैनिक की सिचुएशन फैला रहे हैं वो देश का ही नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सरकार ने 7 मार्च को जो एक डोमेस्टिक सिलेंडर था उसका प्राइस 60 रुपए से बढ़ा दिया और एक कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस लगभग 115 रुपए से बढ़ा दिया। अगर शॉर्टेज नहीं था तो आपने प्राइस बढ़ा ही क्यों? 8 मार्च 2026 को गवर्नमेंट ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया और जो रिफाइनरीज थी उनको भी मैक्स प्रोडक्शन के लिए परमिशंस मिली एंड जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी क्लेम किया कि पिछले 5 दिनों में जो 28% जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। जो नई कंट्रीज थी उनसे इमरजेंसी सप्लाई लाई गई। अगर शॉर्टेज नहीं थी तो ये सब क्यों किया गया? 9 मार्च को नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर लाया गया। कमर्शियल सिलेंडर्स पे 20% का कैप लाया गया, यानी जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट है उनको उनकी जरूरत का सिर्फ 20% एलपीजी मिलेगा। इसी बीच शहरों में जो गैस फिलिंग का इंटरवल था वो 25 डेज कर दिया गया और विलेजेस में वही बढ़ा 45 डेज कर दिया गया। फिर वापस से यही क्वेश्चन आता है कि अगर एलपीजी की शॉर्टेज नहीं थी तो ये सब चीज क्यों की गई?
स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो जो रेस्टोरेंट्स एंड होटल है उन्हें 1 महीने के लिए परमिशन दे रही है कि वो कोयला, केरोसिन कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इस चीज में मेरा मानना ये है कि इस क्राइसिस के पीछे किसी ईरान वॉर का हाथ नहीं है, इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी है। जो लोग जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे थे उन्हें ये जैन के महीने से ही पता लग गया था कि ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर होगी ही होगी। इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह से बात तो नहीं कर रही थी, ये तो सब चीजें सामने ही थी हमारे। और अगर अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर होगी तो ईरान 100% जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद करेगा ही करेगा। जब हमें ये सब चीजें पता थी तो हम ये डिसीजन ले सकते थे कि अपना जो ऑर्डर है वो हम बल्क में करके इंडिया में स्टोर कर लें, ताकि उस कंडीशन में हमारे पास सप्लाई रहे। वॉर स्टार्ट होने के बाद भी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी जा सकती थी, जिसमें एज अ फ्रेंड वो इंडिया को अपने शिप्स वहां से पास करने थे, जैसे वो चाइना को करने थे, लेकिन वो भी नहीं की गई। ये सब तो छोड़ो, बट स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद तो एटलीस्ट कोई एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पे भी 1 वीक वेट किया और जो सबसे पहला एक्शन उन्होंने लिया वो बस देश को गुमराह करने का था कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज है ही नहीं इंडिया में। अगर देश में कोई विजनरी लीडर होते तो वो इस कंसर्न पे कई साल पहले ही एक्शन ले चुके होते। अगर देश में एलपीजी की डिमांड बढ़ रही थी उज्ज्वला योजना के तहत, तो गवर्नमेंट को साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था जो ऐसी कंडीशन में हेल्प करे। इंडिया में 33 करोड़ घरों की गैस सिर्फ इस 33 किलोमीटर चौड़े स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड है। इंडिया को जो एलपीजी इंपोर्ट है उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है और जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है उनको डेवलप करने की जरूरत है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है, आज तक इंडिया के पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं जो हमारी इस चीज में हेल्प कर सके। बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कुछ अंडरग्राउंड केव्स हैं, बट वो स्टॉक पाइलिंग के लिए नहीं है, वो बस फ्लो मेंटेन करने के लिए है। जो इंदौर की टोटल कैपेसिटी है वो 1.4 लाख टन है, जो कि इंडिया का 2 दिन का कंजप्शन भी पूरा नहीं कर पाएगी। 12 मार्च को असम पुलिस ने ऑफिशियली ट्वीट किया कि एलपीजी शॉर्टेज पे को लेकर अगर किसी ने अफवाह फैलाई तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इनको लगता है कि शॉर्टेज की बातें करना अगर कम कर दो तो शॉर्टेज अपने आप ही कम हो जाएगी। ये वही सिनेरियो है कि कोविड-19 के केस में जैसे हुआ था कि टेस्टिंग कम कर दो तो केसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। सबसे जरूरी सवाल अभी ये है कि क्राइसिस कब खत्म होगी। सच बताएं तो अभी ये डिपेंड करता है 3 सिनेरियोज पे। सिनेरियो नंबर 1, सीज फायर। बातचीत अभी चल रही है कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए और ईरान को कुछ गारंटीज चाहिए कि ऐसे अटैक्स वापस ना हो। और जो अमेरिका भी है वो भी यही कह रहा है कि ये वॉर जल्दी ही खत्म हो जाए, लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर अपॉइंट हुए हैं 9 मार्च को, वो बताए जा रहे हैं अपने पिता से भी ज्यादा हार्डलाइनर है और वो चाहते हैं जब तक मिडिल ईस्ट से यूएस के मिलिट्री बेसिस खत्म नहीं हो जाते हम अपनी वॉर जारी रखेंगे। सिनेरियो नंबर 2, अल्टरनेटिव सप्लाई। अभी इंडिया कुछ इमरजेंसी सप्लाईज ले रहा है रशिया, कनाडा, यूके से, ताकि वो कुछ नीड्स अपनी पूरी कर पाए। 2 शिप्स नंदा देवी और शिवालिक इंडिया पहुंच चुकी है, जिसमें 92,700 टन जो हमारा एलपीजी है वो आया है। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिनेरियो है काफी अलग है, क्योंकि इंडिया को लगभग हर साल 31.3 मिलियन मेट्रिक टन जो एलपीजी है उसकी नीड है, लेकिन अभी तक सिर्फ 92,700 टन जो हमारे पास एलपीजी है वो आया है, जो कि लगभग इंडिया में 1 या 2 दिन चलेगा। सिनेरियो नंबर 3, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए बिना किसी सीज फायर। जो ट्रम्प है वो कह रहा है कि स्टेट खुल के रहेगा, लेकिन जो ईरान है वो कह रहा है कि एक बूंद भी जो ऑयल है वो यहाँ से वहां नहीं जाएगा। और जो ईरान है उसने वहां पे माइंस बिछा दी है ताकि कोई पास ना कर पाए। ये सिनेरियो भी इतनी जल्दी पूरा होता नहीं दिख रहा है। इन केसेस में तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो चीज हम कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें जो शायद इस सॉल्यूशन से आपको निकाल सके, कुछ हेल्प कर सके, जिसमें है कि आप इंडक्शन ले लीजिए। उसमें अगर आपके एरिया में कंटिन्यूस सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इंडक्शन एक सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है इसका। और सेकंड कि बल्क में सिलेंडर बाय मत कीजिए। अगर आपके पास सिलेंडर है तो ज्यादा से ज्यादा अपने पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखिए, उससे ज्यादा बल्क में बाय मत कीजिए। एंड थर्ड, अगर आपके एरिया में पीएनजी सर्विस अवेलेबल है, पाइप नेचुरल गैस, तो आप वहां के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसमें आपको सिलेंडर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पाइप्स के थ्रू आपके डायरेक्ट घर में जो एलपीजी है वो सप्लाई है। और मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो विलेजेस पे पड़ा है।
क्योंकि विलेजेस में ना ही वो इंडक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहती ही नहीं है विलेजेस में। और दूसरा कि जो वहाँ की औरतें हैं जो इतनी मेहनत से चूल्हे से निकल के गैस पे आई थी ताकि उन्हें और उनके बच्चों को कभी चूल्हे का धुआं ना खाना पड़े, आज वो वापस चूल्हे पे जा रही है। इसलिए नहीं क्योंकि गैस खत्म हो गई, इसलिए क्योंकि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इस देश को ऐसी सब चीज़ों से प्रिपेयर रखने की, वो बस बैठकर सो रहे थे। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। इस वीडियो में मैंने अपने थॉट्स रखे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैंने देखा है। अगर आपके थॉट्स कुछ भी डिफरेंट होते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अगर हो सकेगा तो मैं पक्का उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर मेरे लिए कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे तो वो भी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी स्टार्ट की है, मैं इसको और अच्छे से करना चाहता हूँ और चीज़ें सीखना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक थम्स अप।